सेकेंड में आपको क्या करना है, फॉर एन इक्वल रेफरेंस लेना चाहिए। तो मैं बनाते टाइम देखो 1 1 दोनों में है 1 लिया, 2 2 दोनों में है 2 ले लिया, 3 3 दोनों में है 3 ले लिया, 4 यहाँ पे एंड 5 यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख दिया। अब यूनिवर्सल सेट लिखते टाइम दोस्तों आप एन ऑफ यूनिवर्सल सेट भी लिख देना। नंबर कितने हैं टोटल, 5 नंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजों की जरूरत पड़े। फिर अगर आप बात करोगे दो दो की बात करते हैं, कॉमन ए और बी में कॉमन कितना है दोस्तों 20 है, पर ये 8 माइनस करके लिखना तो यहाँ पे 12 आएगा। देन 25 कैलसी का ही यूज करो, नहीं तो बिना मतलब अगर एक आध नंबर गलत लिख दोगे तो रिक्स हो जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे सर इतना सा कैलकुलेशन तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, पर कभी कभार इसी में नुकसान उठाना पड़ता है। अगर यहाँ पे 15 है दोस्तों, देखो 15 है तो 15 माइनस 8 तो 7 आएगा, फिर भी कर लो 15 माइनस 8 7। मैं हमेशा रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको, पेपर के टाइम तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो गलती से कुछ चीज़ें आप रॉन्ग कर सकते हो। अब दोस्तों इंजीनियरिंग में प्रीवियस ईयर, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इनसेम आपका आ रहा है, और इनसेम अगर आपका 2024 का है तो अभी तक का लेटेस्ट पेपर इनसेम का दोस्तों अक्टूबर 2023 का है। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा, आपके साथ सॉल्व करूंगा, और हर चीज बताऊंगा कि दोस्तों आपको कौन से पॉइंट पे कितना फोकस करना है। तो आपको अगर आप इनसेम देने जा रहे हो, मतलब मुझे पता है कि आप जा ही रहे हो, तो आपको प्रीवियस ईयर्स जो लेटेस्ट पेपर है वो सॉल्व करके जाना चाहिए। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्लीज अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से मैं आपके लिए मेहनत करूं, तो प्लीज वीडियो के नीचे आप कमेंट बहुत अच्छा कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, और ये 5 मार्क्स। हाँ, और अगर आप आईटी और एआईएमएल ब्रांच से हो, क्योंकि ये कॉम्स और एआईडीएस का मैं ये पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप उस ब्रांच से हो तो आप नीचे कमेंट करोगे, तो आने वाले टाइम में मैं आपके भी पेपर्स जल्दी ही 1-2 दिन में जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सॉल्व करके दे दूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और हमें समथिंग वैल्यूज निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूं, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, 2, 3। यहाँ पे अगर मैं बी की बात करूं तो बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ समथिंग। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ऐसे केस में सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मिसिंग है दोस्तों, तो आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है, और यूनिवर्सल सेट बनाते टाइम आपको ये दोनों का ही रेफरेंस लेना चाहिए। तो मैं बनाते टाइम देखो 1 1 दोनों में है 1 लिया, 2 2 दोनों में है 2 ले लिया, 3 3 दोनों में है 3 ले लिया, 4 यहाँ पे एंड 5 यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख दिया। अब यूनिवर्सल सेट लिखते टाइम दोस्तों आप एन ऑफ यूनिवर्सल सेट भी लिख देना। नंबर कितने हैं टोटल 5 नंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पे देखो आपको ए यूनियन बी की रिक्वायरमेंट है। ए यूनियन, यूनियन मतलब मैंने क्या बोला था दोस्तों, सब कुछ। ए और बी के अंदर जो भी है सब कुछ लिख दो। 1 1 है, 2 है, और 3 है। मैंने एक और चीज आपको बोला था, जो रिपीट होता है उसको 1 टाइम लिखना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 1 1 रिपीट है 1 टाइम लिखा, 2 2 रिपीट है 1 टाइम लिखा, 3 3 रिपीट है 1 टाइम। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है दोस्तों 4 है एंड 5 है। तो यहाँ पे ए यूनियन आपने बी लिखा। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसका कि एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है दोस्तों, तो एन ऑफ ए यूनियन बी 1 2 3 4 5, टोटल कितना है दोस्तों 5 है, ये भी आपने निकाल दिया। सर और क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, अभी मैं रिक्वायरमेंट ढूंढ रहा हूं, बाद में मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी, दोस्तों ए है, इंटरसेक्शन है बी है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ए और बी में कॉमन क्या है भाई, भाई अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 कॉमन, 1 2 3 कॉमन मतलब दोनों में है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3। और अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 3 आएगा दोस्तों। तो दोनों का इंटरसेक्शन भी हमें मिल गया। अब दोस्तों देखो ए माइनस बी तो डायरेक्ट वहीं पे मैं सॉल्व कर दूंगा। अब चलता हूँ 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना जो भी डेटाज है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब मैं ये प्रोबेबिलिटी का 10th क्लास से आपको फॉर्मूला पता होगा दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या बोलता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, एन ऑफ जो हमें इवेंट्स दिया है वो फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी, और यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या होगा यूनिवर्सल सेट। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल नंबर कितना है दोस्तों 5, और इसका टोटल नंबर कितना है दोस्तों 5, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे आंसर 1 आया। तो जब भी आपको यूनिवर्सल सेट मेंशन नहीं होगा तो इस तरह से आपको लेना चाहिए, और आंसर 1 है, और प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 रह सकता है,
कोई दिक्कत नहीं है। देन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, देखो पेपर के अंदर कैसे आंसर्स लिखना है ये भी मैं सिखा रहा हूँ आपको। इसका आंसर क्या लिखना है दोस्तों 1। वैसे तो आंसर्स कैसे राइट करना है उसके ऊपर भी मैं एक्सटेंशन लूंगा। एंड दोस्तों यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ रहा हूँ, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे हमारे कोर्सेस ऑलरेडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर कराए हैं। तो क्योंकि आप ये सब सम सॉल्व कर रहे हो, सम तो आपको सॉल्व करना चाहिए पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार का जो पेपर आता है उसमें नए नए तरह के सम्स आते हैं, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो यूट्यूब पे भी मेरी चीजें अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हो। पर एप्लीकेशन पे आपके लिए टाइम सेविंग है कि एप्लीकेशन पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज है, बस उतना ही देखना है। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए, क्योंकि ये पेपर्स की खासियत सी थोड़ी सी अलग है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है आपको क्या निकालना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ये सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे दोस्तों एन ऑफ, यहाँ पे फिर से यूनिवर्सल सेट आएगा सैंपल स्पेस, ये कितना है दोस्तों 5 है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है दोस्तों 3 है। तो फाइनली दोस्तों हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है दोस्तों वो मिला 3/5। तो ये भी हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट आंसर दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो अगर आप इस तरह लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ए माइनस बी, अगर कभी भी अगर आप a माइनस बी सॉल्व करने जा रहे हो तो मैं तो हमेशा आपको बोलूंगा यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट आपको माइनस करना है। तो माइनस को एक्चुअली वो माइनस नहीं होता है, पर इसको लिखते टाइम आप कैसे लिखते हो दोस्तों, देखो a, मैं ऐसे करता हूँ, देखो a आपका फोकस a पे रहना चाहिए, b को नहीं देखना है। a माइनस बी करना है ना, 1 माइनस 1 गायब हो गया, 2 माइनस 2 गायब हो गया, 3 माइनस 3 गायब हो गया। तो a में कुछ बचा क्या दोस्तों, a में कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे फाइनली आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, नल सेट, मतलब कुछ नहीं बचा है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में मुझे b माइनस ए करके बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करते हो तो ये सब चीजें आपको पता होना है। अगर a माइनस बी पूछा तो सर b माइनस ए क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, फिर देखो इसमें कुछ बच रहा है क्या, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, देखो क्या बच रहा है। प्लीज कॉमेंट करना, हर बच्चा कॉमेंट करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हो तो देखो इस क्वेश्चन को भी बहुत मजेदार तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकल इंडक्शन के मैंने बहुत पॉसिबिलिटीज वाले सम सॉल्व कराए एप्लीकेशन पे, तो और यूट्यूब पे भी मैंने कवर कराया। तो आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। ये अगर आपने कर लिया तो 5 मार्क्स आपके हाथ में है, और ये कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, इसमें भी आएगा ऑप्शन में भी आएगा, मतलब करना ही पड़ेगा। तो देखो मैं सबसे पहले मैं इसको ना पी ऑफ एन ले रहा हूँ, 1 3 और डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 विच इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ये आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब ये कंसीडर करने के बाद दोस्तों अब इसके टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप नंबर पहला, हम क्या करते हैं दोस्तों, फॉर n इक्वल टू 1 हम चेक करते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। तो मैं LHS लूंगा। LHS, अगर मैं LHS की बात करूं तो दोस्तों ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2n माइनस 1, ये 2 है, n का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 1, आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। अगर मैं RHS की बात करूं तो दोस्तों RHS क्या आएगा दोस्तों, RHS विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों n स्क्वायर, n का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, 1 का स्क्वायर, तो मतलब RHS भी 1 आया। और इससे ये पता चला कि दोस्तों LHS विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों RHS, और इससे हम बोल सकते हैं कि दोस्तों P ऑफ n इज ट्रू। अगर ये LHS इक्वल टू RHS हो गया मतलब ये स्टेप ट्रू है। अब पहला स्टेप तो कवर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, स्टेप नंबर 2 की ओर। अब देखो दोस्तों स्टेप नंबर अगर मैं सेकंड की बात करूं, स्टेप नंबर अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो स्टेप नंबर 2 आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, फॉर n इक्वल टू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, हाँ ये वाले स्टेप में आपको पहले से ये स्टेप कंसिडर करना है। अज्यूम P ऑफ k इज ट्रू। हमें अज्यूम करना है कि P ऑफ k मतलब n इक्वल टू k, अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा n की जगह पे k, तो ये पहले से ही ट्रू है। मतलब जहां जहां पे ये आपका इक्वेशन है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, जहां पे n है वहां पे k रख दो, 3 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 2k माइनस 1 और यहाँ पे k स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट लिखोगे। देन दोस्तों इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, और ये सम की एक खासियत ये है ना, ये जैसे मैं बता रहा हूँ
कोई भी सम आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही। और एक दो अजनबी सम है जो मैंने सॉल्व करा है एप्लीकेशन के अंदर, अगर वो पॉसिबल हो तो वो सॉल्व कर लोगे तो अच्छा है, और बाकी यूट्यूब पे तो करवाया हूँ। अब देखो स्टेप नंबर 3 की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टेप नंबर 3 में पुट n इक्वल टू k प्लस 1। अब n की जगह पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, k प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे रखूँ, देखो यहाँ पे भी अब LHS RHS चेक होगा। LHS 1 है, ये यहाँ पे 3 है, फिर डॉट 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 प्लस 2 है। n की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, k प्लस 1 माइनस 1। अब मैं आपको एक हिंट दूंगा, मैं हमेशा सभी को एक हिंट देता हूँ कि ये सेम लिखो 1 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस, ये वाला पार्ट आप यहाँ पे लिखो 2k प्लस 1 और माइनस 1। और आपको क्या करना है दोस्तों, हमेशा इस स्टेप पे हर एक सम में, कोई भी सम आप सॉल्व करो, ये वाले स्टेप के पहला वाला स्टेप आपको लिखना होता है। तो इसके जस्ट पहला वाला स्टेप क्या आएगा दोस्तों, ये 2 है, k प्लस 1 के पहले क्या आता है दोस्तों, k आता है। और आप में से अगर किसी का मैकेनिक्स बैक है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यार इनसेम दे दो। इनसेम से रिलेटेड जो भी आपके लेसन्स हैं मैंने सभी वीडियोस बना दिए हैं, और उसमें रिसेंट पेपर्स भी मैंने सॉल्व कराया है। तो अगर आप इनसेम दे दोगे तो बहुत अच्छे से आपका वो पार्ट आराम से निकल जाएगा दोस्तों। और बस मैंने जितना कराया है बस उतना आप करके चले जाते हो ना, तो इनसेम में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो एंड सेम में भी आपकी चीज़ें कवर हो जाती है। क्योंकि मैकेनिक्स को रिस्क मत लेना, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको मैकेनिक्स में बहुत पछताना पड़ेगा। मैकेनिक्स हो मैथ्स हो, भाई कर लो अच्छे से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 2k है, देन ये अगर आप बात करोगे, हाँ इसके पहले का स्टेप है, देखो मैंने ये स्टेप्स लिखा, यहाँ पे देखो k प्लस 1 है, k प्लस 1 के आगे k प्लस 2 आता है, पर पीछे क्या आएगा दोस्तों, k आएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम टू सेम ये हम क्या लिखेंगे दोस्तों, -1। इन केस सर मुझे नहीं समझता सर ये पीछे कैसे लिखते हैं, भाई ये देखो ये वाला पूरा लिखो, यहाँ पे आप इसके ऊपर वाले स्टेप का ये वाला वैल्यू हमेशा लिखना, यही सेम वैल्यू यहाँ पे छाप देना। अब यहाँ पे आपने लिखा, अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है दोस्तों, वो पार्ट आपको ये देखो ऊपर दिख रहा है। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे की जगह पे क्या है दोस्तों, k स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे k स्क्वायर लिखोगे। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों k प्लस 1 है, -1 है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, फ्रॉम कहाँ से लिख रहा हूँ दोस्तों, 1 से। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों k स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2k प्लस 2 -1, देन k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। और दोस्तों ये जो पार्ट है ये मेरा LHS का पार्ट है, सेम टू सेम आपको आपके RHS पे चेक करना है। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं RHS लिखता हूँ, RHS मेरा क्या था दोस्तों, n स्क्वायर था। अगर आप जाके देखोगे, देखो RHS मेरा n स्क्वायर, n की जगह पे क्या रखना है दोस्तों, k प्लस 1। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं k प्लस 1 रखूँ और इसका स्क्वायर निकालूँ तो क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। सर कैसे निकाला आपने, भाई यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना पूरा बेसिक से मैं चीजें बताता हूँ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 7th क्लास का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से हमने यूज किया। तो देखो पहला a है तो k का स्क्वायर, 2ab मतलब 2k1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर मतलब 1। और अगर आप LHS देखते हो, ये देखो हमारा ये LHS है, k स्क्वायर 2k प्लस 1। और अगर आप यहाँ पे RHS देखते हो तो k स्क्वायर 2k प्लस 1। तो इससे ये पता चलता है कि मेरा जो LHS है वो RHS को इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ये भी ट्रू है। और अगर ये तीनों स्टेप्स ट्रू है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू। जो मैंने उसको p ऑफ n लिया है, यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है, इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हो गया सम सॉल्व। तो बस ये इस तरह से चीजें सॉल्व करोगे, आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। देखो बहुत ही बेसिक से सभी चीजों के साथ मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को सेव भी करते जाओ। हाँ, जितने लोग कोर्स में रहेंगे उनको PDF फॉर्म में भी चीजें मिल जाएगी, बाकी यूट्यूब पे तो मैं आपको सॉल्व करके दे ही रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट पी, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, आई विल स्टडी हार्ड, आई विल गेट एडमिशन इन IIT। अब स्टेटमेंट है, और राइट कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। 5 मार्क्स के लिए आया, इतना सिंपल सा है। और अगर ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हो तो एक झटके में आप सॉल्व कर लोगे यार। देखो यहाँ पे सबसे पहले लेट पी क्या है दोस्तों,
आई विल स्टडी हार्ड, और क्यू क्या लिखोगे दोस्तों, आई विल गेट एडमिशन इन आईआईटी। कितना तकलीफ में दे रहे हैं आईआईटी में हम, जैसे लग रहा है कि हमको आईआईटी में भेज ही दे रहे हैं भाई, जहां पे हम हैं वहीं पे हम खुश हैं यार। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला क्या है दोस्तों, कन्वर्स है। कन्वर्स, कन्वर्स लिखते टाइम दोस्तों हमेशा याद रखना, हाँ सॉरी मैं इसको इसको ना लिखते टाइम स्मॉल पी लिखना है, स्मॉल पी, और इसको स्मॉल क्यू। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, इफ और देन है दोस्तों, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आता है पी इंप्लाइज क्यू। ये क्या आएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, इसको रफ करता हूँ, लिखने मैं इसलिए यहाँ पे लिखना भी सिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। अगर आप ये सब मिसिंग कर देते हो तो आपका मार्क्स जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट को पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। ये इफ देन का आपको समझ में आया होगा, ये इफ है, देन है, तो इफ देन का पार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया तो पहला हमें क्या लिखना है दोस्तों, कन्वर्स। कन्वर्स की अगर मैं बात करूं तो कन्वर्स क्या होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी, यहाँ पे क्या है दोस्तों, इंप्लाइज क्यू है। कन्वर्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, उल्टा लेते हैं, पहले क्यू लिखते हैं, इंप्लाइज पी लिखते हैं। तो बताओ आपके लिए बहुत ही सिंपल है, ये इसका कन्वर्स का सिंबॉलिक फॉर्म है। अगर आप ये नहीं लिख के डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो आपका हाफ मार्क्स जा सकता है, इसलिए हर चीजें यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्यू लिखो, क्यू वाला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आई विल गेट एडमिशन इन आईआईटी। तो यहां पे देखो दोस्तों क्या लिखा है, आई एक सेकंड, देखो मैंने सेम लिख दिया, सेम टू सेम आप क्यू लिखो। अगर आप आई विल गेट एडमिशन इन आईआईटी, और दोस्तों ये देखो इसके बाद देन वाला सिंबल है, देन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों, पी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लिखोगे पी वाला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, आई विल स्टडी हार्ड। अब देखो अगर कोई ग्रामर पॉइंट से जाएगा तो वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, जैसे वो लिख सकता है कि आई गेट एडमिशन इन आईआईटी देन आई विल स्टडी हार्ड, ऐसे लिख सकता है। बट मैं जस्ट आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर समझो यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स में ग्रामर के बारे में ज्यादा देखा नहीं जाता, तो आप चलता है कैसे भी लिख रहे हो। अब कन्वर्स के बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट इनवर्स। अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो इनवर्स मतलब ये दोनों में निगेशन आप दे दो। तो अगर मैं दोनों में निगेशन दे दूं तो ये निगेशन पी है और निगेशन क्यू है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बस पी वाले स्टेटमेंट में नॉट ले लो, इस वाले स्टेटमेंट में भी नॉट ले लो। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, आई डू नॉट स्टडी हार्ड। देखो मैंने पी में ले लिया, अगर ये आपने गलती से आई नॉट स्टडी हार्ड लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देन, देखो इफ देन का सिंबल है, देन इसमें भी नॉट आएगा, आई डू नॉट, देन आई डू नॉट गेट एडमिशन इन आईआईटी। अब मैं चाहता हूं कि इसके बाद दोस्तों कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मैं चाहता हूं कि दोस्तों कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसके बाद आप तैयार करो। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। जस्ट इसका अगर आप देखोगे तो मैं हमेशा इनवर्स का उल्टा लिखता हूं, निगेशन क्यू और निगेशन पी। तो बहुत ही सिंपल है, ये जस्ट इसका उल्टा, ये वाले पार्ट में दोनों में निगेशन ले लो और जस्ट निगेशन का उल्टा। तो इसी स्टेटमेंट को उल्टा फॉर्म में लिखना है। प्लीज मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दो। करना कुछ नहीं है दोस्तों, देखो ये वाले पार्ट में, क्यू वाले पार्ट में नॉट लगा दो, आई डू नॉट गेट एडमिशन इन आईआईटी देन आई डू नॉट स्टडी हार्ड, डायरेक्ट आप लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, अगर आप 3 क्वेश्चन हमें ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, तीनों अगर मैंने अटेंड कर दिया तो लगभग मेरा काम हो गया है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये सब ऑप्शंस वाले पार्ट है। तो अगर समझो आपने इतने सिंपल चीजें कवर की होती तो ये नहीं भी करते तो भी चलता, बट आप जब प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करते हो तो आप सब कुछ करके जाओ, तो इस पेपर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैं इसको और बड़े में लिखता हूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया है दोस्तों। देखो दोस्तों,
सपोज 100 का, और इससे रिलेटेड मैंने 1 घंटे का मेरा लेक्चर है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे अच्छे सम सॉल्व करा यूट्यूब पे जो करा है, उसके बाद भी बहुत अच्छे से एप्लीकेशन में भी कराया हूँ। 100 मतलब इस टाइप का एक सम कंफर्म आएगा, 100 कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस सी एंड C++ और पाइथन, मतलब 3 चीजें हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूँ लेट एन ऑफ ए, या तो ए लिख रहा हूँ, ए जो है और एक बी है और एक सी है। स्टूडेंट स्टडी, पहला कौन सा लैंग्वेज है दोस्तों, सी। स्टूडेंट स्टडी C++, स्टूडेंट स्टडी पाइथन। तो यहां पे हमने तीनों चीजों को लिखा। अब ये तीनों चीजों को लिखने के बाद दोस्तों इट इज गिवन दैट 65 स्टूडेंट स्टडी सी लैंग्वेजेस। अब देखो दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे 65, देखो यहां पे लिखा है, प्लीज ध्यान से, 65 स्टूडेंट स्टडी सी लैंग्वेजेस। मतलब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एन ऑफ ए दिया है दोस्तों, सी मतलब एन ऑफ ए कितना दिया है दोस्तों, 65। अगर आप देखोगे 45 स्टडी C++, मतलब एन ऑफ बी 45 है। और दोस्तों देखो 42 स्टडी पाइथन लैंग्वेज, मतलब एन ऑफ सी 42 है। और दोस्तों इसके बाद 20 स्टूडेंट स्टडी सी एंड C++, मतलब एन ऑफ सी और C++, मतलब ए और बी दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन। तो ये कितना है दोस्तों, कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट। तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 20। एन ऑफ 25 स्टूडेंट स्टडी सी एंड पाइथन, मतलब ए एंड सी, ए और सी का इंटरसेक्शन कितने हैं दोस्तों, 25 स्टूडेंट सी एंड पाइथन 25। और दोस्तों इसके बाद 15 स्टूडेंट स्टडी एन ऑफ ए C++ है ना दोस्तों, सॉरी C++ और पाइथन है, कितने 15 है, मतलब बी और सी है, बी और सी जो है 15 है। तो मैंने यहाँ पे पूरा डेटा लिखा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला एक डेटा मिसिंग है, इन्होंने यहाँ पे लिख के नहीं दिया कि तीनों जो स्टूडेंट है दोस्तों, तीनों में कॉमन क्या पॉइंट है, वो मिसिंग है। और यहाँ पे बाकी के सभी डेटाज हमें दिए हैं। और यहाँ पे दोस्तों 100 कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 100 कंप्यूटर स्टूडेंट है, तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 100। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला से सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा, फिर मैं बाकी के आंसर्स दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाऊँ, और नेक्स्ट पेज पे अगर मैं चीज़ों का आंसर दूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो दोस्तों मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, और अब देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो दोस्तों फॉर्मूला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस, अब इंटरसेक्शन वाला लिखो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी के बाद बी इंटरसेक्शन सी, और इसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। और देन दोस्तों इसके बाद तीनों का इंटरसेक्शन का प्लस होता है। ये एक पूरा फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है। इसका आंसर है दोस्तों 100, इसका आंसर है दोस्तों 65, इसका आंसर है दोस्तों 45, इसका आंसर है दोस्तों 42, इसका आंसर है दोस्तों ए और बी का 20, बी और सी का 15 और माइनस 25 और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये 100, पहले ही मैं इसका प्लस कर दूँ, 65 प्लस 45 प्लस 42 प्लस माइनस 20 माइनस 15 माइनस 25। तो दोस्तों यहाँ पे ये 100 है और ये 92 आ रहा है, और ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे दोस्तों ये 100 माइनस 92 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे फाइनली दोस्तों ए। तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, 8 आया। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा दोस्तों। अब देखो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ या यहाँ ही पे। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाता हूँ, और मैं इससे रिलेटेड देखो मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही बड़ा वेन डायग्राम बना दे रहा हूँ।
और हमेशा तीन चीजों की बात की गई है, तो तीन सर्कल होने चाहिए। पहला सर्कल इसी से, पहला सर्कल इसी में से दूसरा सर्कल ले लो, और इसी में से एक और सर्कल ले लो। तो देखो मैंने यहाँ पे मेरे को अलग से ही बनाना पड़ेगा। यस, तीनों मैंने सर्कल बना दिए। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, मैं थोड़ा बाहर ही लिख रहा हूँ, आप अंदर लिख लेना, सी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप डेटा की बात करोगे तो सबसे पहले जो कॉमन डेटा है, इससे आप कोई भी आंसर दे सकते हो। तो कॉमन डेटा कितना है दोस्तों? 8 है, जो तीनों में है। फिर अगर आप बात करोगे, दो दो की बात करते हैं, कॉमन ए और बी में कॉमन कितना है दोस्तों? 20 है, पर ये 8 माइनस करके लिखना, तो यहाँ पे 12 आएगा। देन 25, एलसी का ही यूज करो, नहीं तो बिना मतलब का अगर एक आध नंबर गलत लिख दोगे तो रिक्स हो जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे सर इतना सा कैलकुलेशन तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, पर कभी कभार इसी में नुकसान उठाना पड़ता है। अगर यहाँ पे 15 है दोस्तों, देखो 15 है, तो 15 माइनस 8 तो 7 आएगा, फिर भी कर लो, 15 माइनस 8 7। मैं हमेशा रिक्स नहीं लेना चाहिए आपको, पेपर के टाइम तो प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो गलती से कुछ चीजें आप रॉन्ग कर सकते हो। अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद दोस्तों, अब जैसे ए में 65, तो आप देखो ए में 65 माइनस 65 माइनस ए में जो वैल्यूज आपको दिख रहे हैं 12 है, उसको माइनस कर दो, 8 है माइनस कर दो, 17 है माइनस कर दो, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 28 है। अगर मैं बात करूं बी में, बी में कितना है दोस्तों? 45, तो यहाँ पे 12 माइनस 8, बी में जो वैल्यूज है देखो, बी में 12 है, 8 है और 7 है, तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों? 18। अगर मैं सी के वैल्यू की बात करूं तो सी का कितना है दोस्तों? 42 है, माइनस यहाँ पे कितना है? 17, माइनस यहाँ पे कितना? 8, माइनस यहाँ पे कितना? 7, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 10। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सभी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो पहला पार्ट क्या पूछा है दोस्तों? देखो यहाँ पे पहला, ओनली सी एंड सी प्लस लैंग्वेज नॉट पाइथन लैंग्वेज। तो देखो यहाँ पे पहला जो आंसर पूछा है, ओनली सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज नॉट पाइथन। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाना, बस इतना ही लिख रहा हूँ। चलो, तो ऐसे कितने स्टूडेंट है दोस्तों? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एक और चीज है कि सर अगर मैं ऐसे आंसर्स लिखूंगा तो मुझे मार्क्स मिलेगा? मिलेगा यार, आपने वेन डायग्राम बनाया तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बस सी और सी प्लस, सी और सी प्लस, ये दोनों, ये बस, और पैथर्न नहीं कर रहे हैं। सी और सी प्लस दोस्तों, ये वाले बस सी कर रहे हैं, ए वाले। ये बी वाला क्या कर रहा है दोस्तों? सी प्लस प्लस। पर ऐसे कितने लोग हैं जो बस सी और सी प्लस दोनों कर रहे हैं? तो दोस्तों ऐसे 12 है। ये नीचे का मत लेना, क्योंकि ये पाइथन भी कर रहा है। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों? 12 है। अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है कि दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, ओनली सी एंड पाइथन लैंग्वेज। अब देखो ओनली सी एंड पाइथन नॉट सी प्लस प्लस। तो दोस्तों ऐसे कौन है? सी और पाइथन। सी को हमने क्या लिया है? ए लिया है, और पाइथन को सी लिया है। ए और सी में ये देखो 17, ये वाला पार्ट ओनली, मतलब ये वाला पार्ट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज इक्वल टू 17। इन केस अगर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ओनली सी, ओनली सी दोस्तों, ओनली सी का आंसर कितना आएगा दोस्तों? ओनली सी। ऐसे कितने स्टूडेंट है बस सी कर रहे हैं? प्लीज इसका आंसर देना। अगर आप कमेंट सेक्शन दे रहे हो, मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसके अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन जब क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑप्शन में था, फिर से आपको मैथमेटिकल इंडक्शन दिया। इसलिए मेरा एप्लीकेशन पे, इसके ऊपर यूट्यूब पे शायद आधे घंटे का वीडियो, पर एप्लीकेशन पे 1 घंटे का वीडियो है, कि इसके ऊपर जितने भी पॉसिबिलिटीज ऑफ सम है मैंने सब सॉल्व करा है। तो जितने प्रीवियस ईयर सम, पीछे के प्रीवियस ईयर्स है, सब आपके यूनिवर्सिटी का मैंने सॉल्व करा है, तो प्लीज आपको देखना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पी ऑफ एन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों? 2 है, प्लस 4 है, प्लस 6 है, और 8 है, प्लस प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों? 2n है, और यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? n+1 है, और फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ n। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये देखो, मैंने इसको लेट कंसीडर किया। अगर ध्यान दिया होगा तब भी आप ये वाला पार्ट सीख लोगे, पर कभी कभी इस पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करके जाना चाहिए।
लगातार काम चल रहा है दोस्तों, एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, इतने सारे चीजें चल रही है। ऑफलाइन क्लास से आया जस्ट, बोला कि नहीं आपको बना के देना, ये ऑफलाइन क्लास से जस्ट फॉर्मल पहना हूँ और जस्ट चीजों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर एन इक्वल टू क्या पुट करते हैं 1, एल एच एस विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1, एल एच एस क्या है 2n। मैं ये क्यों सॉल्व करके दे रहा हूँ कि ये वाले टाइप का एक सम कंफर्म आने के चांसेस हैं दोस्तों मैथमेटिकल इंडक्शन का पेपर में। अब मैं अगर आरएचएस की बात करूं तो आरएचएस कितना है दोस्तों, n है, n प्लस 1 है, n कितना है दोस्तों 1, 1 प्लस 1, 1 और 2, तो आंसर कितना आएगा 2। अब यहाँ पे अगर ये हो गया दोस्तों तो इससे ये पता चला कि एलएचएस और आरएचएस दोनों के आंसर सेम है, तो इससे ये पता चला दोस्तों पी ऑफ 1 इज ट्रू। पी ऑफ 1 क्या है दोस्तों, ट्रू है। स्टेप नंबर सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या लिखते हैं दोस्तों, पी ऑफ के इज ट्रू। अज्यूम करते हैं दोस्तों, अज्यूम दैट यहाँ पे लिखो, अज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू। तो यहाँ पे आप जहां जहां पे एन है वहां पे के रखो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 ऑफ के इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों के, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों के प्लस 1। ये हो गया। चाहिए तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब यहां तक की चीजें होने के बाद दोस्तों अब देखो, अगर आप यहां पे आ रहे हो दोस्तों स्टेप नंबर थर्ड की ओर, अगर मैं आ रहा हूं स्टेप नंबर थर्ड क्या बोलता है दोस्तों, पी ऑफ के प्लस 1, मतलब आपको यहाँ पे क्या चेक करने बोलता है वो, एन इक्वल टू आप क्या रखो के प्लस 1 रखो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो मैं इसको भी एलएचएस आरएचएस से ही सॉल्व करता हूँ, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2 है, यहाँ पे एन के बदले क्या आएगा दोस्तों के प्लस 1। यस, अब ये वाला पार्ट हो गया। तो दोस्तों 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट, ये वाला पार्ट थोड़ा सा हम आगे रख देते हैं, और मैंने आपको बताया कि इसके प्रीवियस पार्ट की जरूरत होती है। अगर इनकेस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको जहां पे आपने 1 कंसिडर किया है वहां पे अगर आप देखोगे इक्वल टू के पहले जो पार्ट है वही इसका आंसर है। बट अगर आप ध्यान से अगर दिमाग से चलोगे तो भी आपको समझ में आ जाता है कि देखो 2 के प्लस 1 है, उसके पहले क्या आएगा 2 के प्लस 1 का पीछे वाला टर्म क्या आता है के, पर आपको नहीं समझा तो यहां से आप कॉपी कर लो। अब देखो दोस्तों यहां से लेके यहां वाला पार्ट, इसका आंसर आपको पता है 2 से लेके 2k का आंसर है क्या है दोस्तों के है, के प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, यहाँ पे क्या है के प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखोगे के प्लस 1 दोनों में है, तो आप चाहिए तो के प्लस 1 दोनों में से बाहर ले लो, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों के प्लस 2। यहाँ से देखो के प्लस 1, ये के प्लस 1 बाहर आ गया तो यहाँ से के बचा, और यहाँ से क्या बचा दोस्तों प्लस 2। तो ये है। अब सेम आपको क्या करना है दोस्तों, आपका आरएचएस देखना है। आरएचएस आपका क्या है दोस्तों, एन है और एन प्लस 1 है। एन कितना है दोस्तों, एन मतलब के प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों के प्लस 1, और साथ पे क्या है दोस्तों प्लस 1। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों के प्लस 1 और के प्लस 2। यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि हमारा आंसर राइट है। देखो एलएचएस आरएचएस सेम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों कि एलएचएस विच इज इक्वल टू आरएचएस एंड देयरफॉर पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो आगे आप लिख दो बाय मेथड ऑफ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ एन। बस हो गया, आपका काम हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करोगे, व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस, मैंने ये सब आपको करवाया है, सब लिखवा के भी दिया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड सो दैट समथिंग। मैंने हमेशा से बोला कि थियरी वाली चीजें इसके अंदर पूछी जाती है, तो थोड़ा बहुत आपको थियरी कवर करके जाना चाहिए। अब यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों पी एंड क्यू, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्यू। अब देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, और पी एंड क्यू और इक्विवेलेंस है, और ये सो दैट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये वाला जो बाउंड्री है इसके पहले का आंसर और इसके बाद का आंसर सेम होना चाहिए। पर हमेशा इक्विवेलेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम 2-3 बार क्वेश्चन को चेक कर लो। ये निगेशन है, क्यू इम्प्लाइज पी है, और है यहाँ पे क्या है पी एंड क्यू, परफेक्ट है। अब मैं इसके लिए बनाऊंगा टेबल और चीजों को अच्छे से सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं साथ में आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी सिखाते जा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से मुझे फॉलो करते हो तो देखो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बना दे रहा हूँ। टोटल स्टेटमेंट कितने हैं दोस्तों, 2 स्टेटमेंट है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीज़ों को बात करोगे तो 2 स्टेटमेंट में चीज़ें कितनी आती है दोस्तों 4। तो यहाँ पे एक हो गया 2,
और 2 चीजें नीचे हो गई। और दोस्तों यहाँ पे हो गया ये P और Q हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे पहले निगेशन में कोई टर्म नहीं है तो डायरेक्ट पहला ब्रैकेट आएगा और फिर यहाँ पे ब्रैकेट नंबर 2 आएगा और फिर पूरा एक साथ आएगा। नहीं, ब्रैकेट नंबर 2 के बाद उसका निगेशन आएगा और फिर यहाँ पे पूरा एक साथ आएगा और यहाँ पे Q आएगा। यस, तो देखो ये फॉर्मेट है किस तरह से। इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे सम्स लिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। देखो ये P है, ये Q है और यहाँ पे हम लिखते टाइम कैसे लिखते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले कोई निगेशन में आप बोलोगे सर ये नहीं, निगेशन में कोई है क्या, अंदर है क्या, निगेशन P है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट में पहला क्या है दोस्तों Q इम्प्लाइज P, दूसरा ब्रैकेट क्या है P। देखो आप बहुत ईजी हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया दोस्तों, ये 2 लिखने के बाद आपको क्या करना, निगेशन। अब देखो ये ब्रैकेट निगेशन फॉर्म है तो पहले निगेशन फॉर्म वाला ब्रैकेट लिखो और इसके बाद ये वाला और ये वाला देखो निगेशन और ये वाला ब्रैकेट P एंड Q, ये दोनों के बीच में क्या है और उसके बाद आप देखो ये गांव की का बॉर्डर है, बॉर्डर के इस पार जो है वो लिखो। मतलब आपका ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट नंबर सेकंड, मतलब सेकंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम का आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि ये गांव की बाउंड्री है। बाउंड्री के पहले और बाउंड्री के बाद का आंसर अगर सेम आएगा तो समझ जाना कि आपका आंसर परफेक्ट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये तो क्यू लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्यू यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था बट मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आए। अब देखो दोस्तों ये आपको मैंने सिखाया था कि ये 21 याद रखो, टी अगर 2 स्टेटमेंट आते हैं अदरवाइज 421 लिखना होता है। एफ यहाँ पे 1 टाइम टी 1 टाइम एफ 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, हमेशा याद रखना 21 अगर आप याद रखोगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो 21 एक ट्रिक है मेरा, 2 टाइम टी 2 टाइम एफ 1 टाइम टी 1 टाइम एफ 1 टाइम टी 1 टाइम एफ। क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी। इम्प्लाइज का हमने क्या रूल पढ़ा था दोस्तों, इफ देन का। इफ फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स, पर पहले क्यू को देखना फिर पी को। फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स नो, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स नो, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स यस। अगर ऐसा है तो आंसर क्या आएगा फॉल्स, फर्स्ट वैल्यू ट्रू नो, अदरवाइज ट्रू। प्लीज आप मेरा डिटेल लेक्चर्स देखना जहां पे मैंने पढ़ाया है, इवन यूट्यूब से पढ़ रहे हो एप्लीकेशन पढ़ रहे हो जिससे भी। पी और यहाँ पे देखो दोस्तों एंड है, यहाँ पे क्यू है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे P एंड Q यहाँ पे दिखाई दे रहा है, P और Q के बीच में क्या है दोस्तों एंड है। एंड को हम कैसे लिखते हैं, अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है यस आंसर ट्रू है, दोनों ट्रू है नो है, दोनों ट्रू है नो है नो, तो अदरवाइज फॉल्स। ये आपको याद कराया हूँ सर। यहाँ पे आपको देखो Q इम्प्लाइज P जो आपने निकाला उसका निगेशन मतलब उल्टा, यहाँ पे T है तो यहाँ पे F, यहाँ पे F T है तो यहाँ पे F, यहाँ पे F है तो यहाँ पे T, यहाँ पे T है तो यहाँ पे F, हमने लिख दिया दोस्तों। अब ये भी पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है ये और आपको ये वाला पार्ट ये दोनों पार्ट में और देखना है तो इसमें हमें हमेशा सीक्वेंस की जरूरत इसमें पड़ती है, इसमें आप आगे पीछे का कोई दिक्कत नहीं है बट इफ देन रहेगा तो बहुत जरूरत है। इसमें और है, और का रूल क्या था, बोथ वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, बोथ फॉल्स यस फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, बोथ वैल्यूज आर फॉल्स यस। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है यस आंसर फॉल्स। अदरवाइज क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे दोनों फॉल्स है नहीं है, यहाँ पे दोनों फॉल्स थे फॉल्स है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है यस फॉल्स है, तो ये क्या आएगा दोस्तों ट्रू, अदरवाइज यहाँ पे ट्रू। आपको ये वाला पार्ट लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप इतने में ही काम कर लेते। देखो ये वाला पार्ट अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो ये फर्स्ट है मेरा और देखो ये फर्स्ट पार्ट है बॉर्डर के पहले का, ये आंसर है। क्यू वाला पार्ट यहाँ पे है मेरे पास तो मैं इसको सेकेंड पार्ट लिख देता हूँ, ये सेकेंड कॉलम। दोनों के आंसर को मैच करो, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे देखो टी है और यहाँ पे एफ है। देखो एफ टी एफ टी मैच हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है दोस्तों। तो आप लास्ट में ऐसे लिखोगे, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सब। अब यहाँ पे आप लिखोगे बोथ कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड हैविंग identical value and therefore, अब यहाँ पे नीचे जो आपका क्वेश्चन वाला पार्ट है दोस्तों पूरा का पूरा आप लिख दो, जो आपका ये क्वेश्चन आप लिख दो, प्रूफ हो गया और हैंड्स प्रूफ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये नेक्स्ट पार्ट की और अब नेक्स्ट पार्ट हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है
मैं हमेशा से बोलूंगा कि रिलेशन एंड फंक्शंस में कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज नहीं चलोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैं यहाँ पे तो आपको कॉन्सेप्ट की चीजें बता रहा हूँ, बट इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, इवन यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी। तो प्लीज मैं यहाँ पे तो सम समझा रहा हूँ, बट जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया प्लीज उसे अप्लाई करो, क्योंकि सम्स हमेशा अलग अलग टाइप्स के पूछे जाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। और देखो इक्विवेलेंस रिलेशन में हमेशा से पढ़ाते टाइम भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस पर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमें ए सेट दिया है, रिलेशन ऑफ ए ऑफ बी को डिफाइन किया इसके अकॉर्डिंग, और हमें इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं वो पता करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया जो उन्होंने लिखा है। अब देखो ये पूरा का पूरा डिफाइन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी है, अगर उसको आप 2 से डिवाइड करोगे उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कब आ सकता है दोस्तों, जैसे अगर समझो मैं ए माइनस बी, अगर समझो मैंने 4 माइनस 2 लिया 2, और 2 को अगर 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। यस परफेक्ट है। अगर समझो मैंने 10 माइनस 2 किया तो आंसर कितना आ रहा है 8, और उसको मैंने 2 से डिवाइड किया 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आंसर 0 आया। अगर सपोज दोस्तों अगर समझो कोई नंबर का -7 आ गया, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 3 जा कितना होगा दोस्तों 6, और आंसर 1, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो मतलब इसी का मतलब ये है कि जब आप माइनस कर रहे हो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ले रहे हो, तो बस वो इवन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसी का मीनिंग लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इवन नंबर। अगर इवन नंबर हो जा रहा है तो मतलब वो डिवाइड करने पे 0 आएगा ही भाई 2 से। तो देखो यहाँ पे पहला, मैं कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है दोस्तों, जब वो 3 प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे पहला क्या लिखा है दोस्तों, आपको पता है कि हमें जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है तो हम कैसे चेक करते हैं, ए का रिलेशन ए के साथ चेक करते हैं। अगर समझो मैंने ए कोई भी नंबर इसमें से लिया और उसी नंबर में से उसी नंबर को हमने माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों 0। और जो मेरा आंसर 0 आया दोस्तों, ये इवन नंबर है और ये हमारे रिलेशन का भी पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोस्तों 0 क्या है, 0 इज अ इवन नंबर। इवन नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया दोस्तों, इसी का मतलब है कि ये क्या है, इवन नंबर है। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो पक्का है कि मेरा रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो ये इवन मिल गया तो मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इससे मैं बोल सकता हूं कि इट इज रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट है दोस्तों, सिमेट्री कैसे चेक करूंगा। सिमेट्री हम कैसे चेक करते हैं, इफ ए का रिलेशन बी के साथ है देन बी का रिलेशन हमें ए के साथ चेक करना है। मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है, मतलब ए को अगर मैं माइनस करता हूं, ए माइनस बी करता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, इवन। इवन आएगा। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर आपका आंसर इवन आया, यहाँ पे ए माइनस बी आपने किया, आपका आंसर कितना है, इवन। तो दोस्तों अगर आप समझो बी माइनस ए करते हो, बी माइनस ए करते हो, तो आपका आंसर फिर भी ये आपको गिवन दिया, इफ के बाद जो रहता है वो गिवन दिया। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो बहुत अच्छा समझाया। तो आप बी माइनस ए भी करो, आपका आंसर अगर इवन आता है तो मतलब ये सिमेट्री है। तो देखो दोस्तों मैं इसको किस तरह से रखता हूँ, ये मैं देखो माइनस लेता हूँ और इसको उल्टा कर देता हूँ, ए माइनस बी। और दोस्तों माइनस ए माइनस बी मतलब क्या है दोस्तों, इवन है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये इवन है, ये माइनस ऑफ इवन है, तो भी वो इवन ही नंबर होता है। अगर समझो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर समझो यहाँ पे इवन नंबर है, उसके आगे माइनस आ जाए तो उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज का ध्यान रखना। तो मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए, मतलब ये सिमेट्री भी है। अब लास्ट वन दोस्तों, अगर समझो यहाँ पे दो कंडीशंस दिए हुए हैं, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो हमें ए का रिलेशन सी के साथ चेक करना है। तो देखो ए माइनस बी अगर समझो इवन है, यहाँ पे आप कोई नंबर्स भी लिख सकते हो, बी माइनस सी भी दोस्तों इवन है, तो हमें चेक करना है ए माइनस सी जो है दोस्तों वो इवन होगा कि नहीं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है। मैंने क्या किया था, ए लिखा था, यहाँ पे माइनस सी लिखा था, और बीच में मैंने क्या बोला था, बस माइनस बी लो प्लस बी लो, ये एडजस्ट करने मैंने बोला था मेरे लेक्चर्स में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और यहाँ से देखो ये बी माइनस सी। और दोस्तों आपको पता है ए माइनस बी क्या है दोस्तों, इवन है, और ये वाला ही पार्ट दोस्तों इवन है। और अगर ये वाला पार्ट ये इवन, तो पूरा नंबर को अगर प्लस करोगे तो इवन ही आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, इवन। तो इससे ये पता चला कि ये दोस्तों ट्रांजिटिव भी है। और अगर ये ट्रांजिटिव है तो इससे यहाँ पे क्लियर कट हमें ये पता चल गया दोस्तों कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, देन देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ तो यहाँ पे अगर आप कुछ चीजों को देखने की कोशिश करते हो, यस यहाँ पे देखो दोस्तों, राइट द रिलेशन पेयर एंड ड्रॉ द हैश डायग्राम। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपरली हैश डायग्राम ड्रॉ करने गया ना दोस्तों, तो कुछ कुल मिला के आधा घंटा जाएगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर ऐसे बनाने जाऊं तो 5 मिनट में बना सकता हूं। तो इसलिए मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि अगर हैश डायग्राम वाला पार्ट इजी पार्ट आया तो आप डायरेक्ट ड्रॉ कर लो,
पर अगर कोई डिफिकल्ट आ रहा है तो ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसको आप अटेंड करो। इससे अच्छा आप पोस्टेड के ऊपर क्वेश्चन है वो अटेंड करो, पर कभी कभी पोस्टेड के लिए भी आपको हैश डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये आपका एक्स का वैल्यू है, यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दिया है, ए डिवाइड्स बी, मतलब ए जो है बी को डिवाइड्स कर रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना रिलेशन लिखना है। जैसे 10 है, अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड में कर सकता हूँ, अगर मैं 20 को 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, 30 को 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, 40 को, 50 को, 60 को, 80 को और 100 को, तो मैंने पूरा लिखा। फिर मैं 20 को 20 से डिवाइड कर सकता हूँ, 30 को नहीं कर सकता, 40 20, देखो 20 40। फिर बाद में अगर मैं 60 को डिवाइड कर सकता हूँ 20 से, इसलिए मैंने लिखा। मैं 80 को डिवाइड कर सकता हूँ, 100 को कर सकता हूँ, लिखा। देन इसके बाद 30 से दोस्तों मैं 30 को कर सकता हूँ, लिखा हूँ मैं। 30 से 60 को बस कर सकता हूँ, 40 से 40 को कर सकता हूँ, 40 से 80 को कर सकता हूँ, 50 से 50 को कर सकता हूँ, 50 से 100 को कर सकता हूँ, 60 को 60 से डिवाइड कर सकता हूँ और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता दोस्तों। अगर 80 को बस 80 से कर सकता हूँ, 100 को बस 100 से। तो यहाँ पे टोटल 22 नंबर्स हैं जो मैंने लिखे हैं। अब देखो दोस्तों इसमें अलग अलग कंडीशन है जो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, और मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो मैंने इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है दोस्तों वीडियोस के अंदर, प्लीज आप देखो कि हैश डायग्राम एक्चुअली बनता कैसे है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने रैंडमली ऐसे नंबर्स लिए, मोस्टली अगर आप देखोगे यहाँ पे रिपीटेड नंबर्स 10 है। अब देखो यहाँ पे 20 जो है वो 10 से डिवाइड होता है, और 30 भी जो है दोस्तों 10 से डिवाइड होता है, और 20 के जस्ट ऊपर मैंने 40 जानबूझ के लिखा है क्योंकि जो 40 है वो 20 से डिवाइड होता है, और बाजू में मैंने 60 लिखा, और 60 जो है 30 के ऊपर। तो ये वाला पार्ट आप चाहिए तो बीच में भी लिख सकते थे कि दोनों से ये डिवाइड होता है, तो ये बीच में आपने रखा। और दोस्तों इसके बाद आपको पता है 80 जो है 40 से डिवाइड होता है, तो उसके ऊपर मैंने लिखा। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो 20 है 100 है 20 से डिवाइड होता है, ये जो 50 है दोस्तों 10 से डिवाइड होता है। तो देखो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको मैंने ज्वाइन किया। देन अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ से अगर ये लूप अगर आप ज्वाइन किए होते, जैसे अगर गलती से किसी ने ये लूप ज्वाइन कर दिया होता, तो हमने सीखा है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये लूप यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आप जितने भी लूप्स आपने बनाया बस एक बार चेक कर लो। पहले तो मैंने सब आउटसाइडर लूप को ज्वाइन कर दिया, सभी आउटसाइडर। फिर मैंने ये बीच का जब ज्वाइन किया तो मैंने चेक किया कि ये ट्रांजिटिव तो बना नहीं रहा है। फिर मैंने इसको ज्वाइन किया तो यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव बन नहीं रहा है। फिर मैंने इसको ज्वाइन किया और यहाँ पे भी कोई ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है, फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। तो ज्वाइन ऐसे करते टाइम आप हमेशा चेक कर लिया करो कि भाई कहीं पे कोई ट्रांजिटिव तो बन नहीं रहा है। जैसे अगर आप बोलोगे सर 80-50 ज्वाइन करो, 80-50 इसके अंदर है ही नहीं भाई, तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस अगर समझो आपने यहाँ पे 40-50 भी यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो कहीं पे अगर आपने समझो, अगर आप जैसे अगर यहाँ पे 10-40 अगर आप ज्वाइन करते हो, देखो ये अगर गलती से आपने ज्वाइन कर दिया तो भाई ये ट्रांजिटिव एज है। देखो मैंने बोला था ट्रांजिटिव, यहाँ से ये, यहाँ से और ये इसका है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ट्रांजिटिव इसके अंदर कैंसिल होता है, तो आप एक झटके में ये बना सकते हो। तो प्लीज आप मेरे डिटेल वीडियोस को देखोगे तो वहां पे मैंने समझाया है, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझेगी। एंड दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है। चलो भाई सॉल्व करते हैं, दिया है तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाओ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 5x प्लस 2। अब मैं यहाँ पे अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे अगर समझो मुझे एफ ओ जी निकालना है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5, इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया था, एफ और ये जी ऑफ 5 लिखोगे, इसको आप इस तरह से लिखोगे। देन एफ जी में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 5 पुट कर दो, देखो 5 है, एक्स यहाँ पे 5 है प्लस 2, और यहाँ पे दोस्तों एफ है 5 5 25 प्लस 2 27, और दोस्तों देखो एफ ऑफ 27 है, एफ में जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 27 पुट कर दो। तो देखो ये बच्चों वाला सम है दोस्तों, और प्लीज़ नीचे मुझे मोटिवेट कर देना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखो 2 है, 27 है प्लस 5 है। मैंने बोला ना जस्ट इतने सारे मेरे लेक्चर्स हो जा रहे हैं, अगर आपने यूट्यूब जाके देखा होगा इतने सारे हमारे चैनल्स हैं, सब मैनेज कर रहा हूँ, लगातार वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इवन आपने मैकेनिक्स बोला, आने वाले टाइम में अगर किसी का कुछ BXC BEE अगर कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट है दोस्तों आपको FOG ऑफ 2 और GOF ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। तो एक बार चेक कर लो FOG ऑफ 2 और GOF। तो इसको लिखते टाइम आप इस तरह से लिखोगे FG ऑफ 2 और GF ऑफ 2। अब देखो दोस्तों F है, जहाँ पे G है वहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ पे देखो 5 है, X में 2 पुट करो प्लस 2, और यहाँ पे F में 2 पुट करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 पुट करो प्लस 5।
अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 2 ज़ा 10 और 10 प्लस 2 12, और यहाँ पे दोस्तों देखो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 9। अब यहाँ पे f में 12 पुट करो, f वाले में 12, तो यहाँ पे देखो 12 है प्लस 5 है, और यहाँ पे देखो g में जहाँ पे x है वहाँ पे 9 पुट करो, और अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 2 है 12 है प्लस 5 है प्लस 5 है 9 है प्लस 2 है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली 76 आंसर आ रहा है। एक बार अलग अलग भी देख लो, 2 है 12 है प्लस 5 है 29 आ रहा है, 5 और 9 है और प्लस 2 है प्लस 29, या 76 आ रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस भी हो गए और लगभग आपके तीनों क्वेश्चंस हो गए। तो देखो एक इक्विवेलेंस रिलेशन का पूछा था, एक हैश डायग्राम का पूछा था और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वो है दोस्तों आपका ये। देखो यहाँ पे पार्शियली ऑर्डर सेट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं अच्छे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है और हमें क्या बोला है दोस्तों, यहाँ कुछ कंडीशंस दिया है, फाइंड द रिलेशन ऑफ a एंड b पोसेट्स और नॉट, मतलब पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है कि नहीं है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं रिलेशन लिखने जाऊं तो हम किस तरह से लिखते हैं रिलेशन, प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। देखो यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, a डिवाइड्स b, यही चीजें चल रही है कि a जो है दोस्तों a डिवाइड्स b, मतलब a जो है b को डिवाइड्स करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले 10 10 लिख दो। नंबर जो है, नंबर खुद को खुद से डिवाइड करते हैं, तो 20 30, और यहाँ पे दोस्तों 40 40, और यहाँ पे दोस्तों लास्ट वन दैट इज 50 और 50। देन इसके बाद देखो यहाँ पे पोसेट्स के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे से सम सॉल्व कराया एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों 20 जो है, अब देखो दोस्तों 10 जो है आपने सब कुछ लिख दिया, 10 10 20 20। अब 10 जो है दोस्तों 30 को डिवाइड करता है, यस डिवाइड करता है। जो दोस्तों देखो 10 40 को डिवाइड करता है, 20 को भी डिवाइड करता है। दोस्तों पहले 20 लिख देता हूँ, 10 जो है वो 20 को भी डिवाइड करता है, 10 40 को भी डिवाइड करता है, 10 50 को भी डिवाइड करता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 20 जो है वो 10 को नहीं डिवाइड करता है, बाद में 20 40 को डायरेक्ट करता है, तो 20 और 40। और यहाँ पे अब देखो 30 जो है दोस्तों किसी को नहीं डिवाइड करता, तो 30 30 को, 40 किसी को नहीं, 50 किसी को नहीं। तो लगभग यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को लिख दिया। अब ये लिखने के बाद कोई भी रिलेशन पोसेट्स कब होता है, जब वो 3 प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। पहला रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव कब हम बोलेंगे, जब दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे सेल्फ रिलेशन अगर आपको दिखाई दे, ए का रिलेशन अगर ए के साथ दिखाई दे तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, और वो रिलेशन में होना चाहिए दोस्तों। अगर आप देखोगे 10 का रिलेशन 10 के साथ है, 20 का रिलेशन 20 के साथ है, 30 वाला रिलेशन भी है, 40 वाला भी रिलेशन है, 50 वाला, मतलब सबके रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ऑल वैल्यूज जो है दोस्तों, ऑल वैल्यूज अगर आप ध्यान से बात करोगे, एक सेकंड फोन आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बात करोगे दोस्तों, ऑल वैल्यूज ऑफ ए रिलेशन विथ ए लाइज इन सेट आर, आर के अंदर लाई कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड नेक्स्ट देयरफॉर इट इज अ रिफ्लेक्सिव, तो ये क्या आएगा दोस्तों, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट इसमें दूसरा कंडीशन देखा जाता है दोस्तों, एंटी सिमेट्रिकल। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटी सिमेट्रिकल देखा जाता है। अब एंटी सिमेट्रिकल किस तरह से दिखाई देगा दोस्तों, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। देखो यहां पे अगर सपोज ए का रिलेशन बी के साथ है, देन बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए दोस्तों, और साथ में एक और कंडीशन दोस्तों फॉलो करना चाहिए, इफ ए का रिलेशन बी देन बी का रिलेशन ए, एंड ए जो है वो बी को इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशंस आपको फॉलो करना है। ऐसा अगर आपको दिखाई दे तो एंटी सिमेट्रिक है। तो अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन जो है दोस्तों फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो ये 10 और 20 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात, मैं सबसे सिंपल सा आपको देखो एंटी सिमेट्रिक के लिए ना मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ये वाला तो आप लिख दो, ये तो एक डेफिनेशन है, फॉर्मेट है, हमने लिखा है, बट इसका मेन फंडा क्या है दोस्तों कि अब जैसे यहाँ पे कोई नंबर है 20 30, तो उसका अपोजिट नंबर 30 20 अगर दिख गया तो समझ जाना कि ये सिमेट्रिक है। तो अगर ऐसा नहीं दिखाई दिया तो मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है। तो ऐसा दिखा गया कहीं, जैसे ये सभी तो दोस्तों ये सभी जो सेल्फ वाले हैं तो इनका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले बस ये वाला चेक करना, जैसे ये 10 20 है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे 10 20 का अपोजिट वाला दिख रहा है, 20 10 दिख रहा है कहीं पे, नहीं है। 10 40 का नहीं है, 10 50 का नहीं है, ये भी नहीं है। अगर ये नहीं है, अगर गलती से रहता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, नहीं है मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है। और ये प्रॉपर्टी सर कैसे फॉलो कर रहा है यार, देखो ये देखो 10 और 10 है ना, मैंने बोला कि इसके अंदर एक और 10 और 10 है, और हमेशा हम सेट में चीजों को वन टाइम लिखते हैं। तो देखो ये दोनों सेम है, देखो ए और बी और उसका उल्टा, और ए और बी का जो वैल्यू है दोस्तों सेम है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने पढ़ा, इसलिए आपको इसका ब्रीफ वीडियो आपको देखने की काफी जरूरत है, जहां पे मैंने बहुत अच्छे चीजें बताई है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो दोस्तों, देयरफॉर इट इज एंटी सिमेट्रिक। और दोस्तों लास्ट वन हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। अगर है तो कोसेट हम बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव। अगर मैं ट्रांजिटिव चेक करने जाऊं तो ट्रांजिटिव को हम कैसे चेक करते हैं दोस्तों, देखो इफ ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन ए के साथ, देन ए का रिलेशन सी के साथ। तो दोस्तों देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं एग्जांपल दिखाऊं, जैसे 10 है, 10 का रिलेशन 20 के साथ है। देन अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे 10 का रिलेशन 20 के साथ है, और ये देखो इसका जो एंडिंग है कहीं पे इसका स्टार्टिंग है, यस ये है, तो 20 का रिलेशन 40 के साथ है। तो देन अगर दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट मतलब 10 का रिलेशन 40 के साथ है क्या, और ये रिलेशन में है कि नहीं है, 10 और 40 हमारे इसके अंदर है, यस है, देखो 10 और 40 है, तो ये इसके अंदर लाई कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। और अगर ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, कोसेट बोल सकता हूँ। तो ये याद रखना, बहुत ही अच्छा सम मैंने आपको सॉल्व कराया है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट सम, ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट ये। अब देखो दोस्तों, ये सीधा सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ए का वैल्यू दिया है, रिलेशन ऑफ ए कैसे डिफाइन करते हैं, ए डिवाइड्स बी वही चीज है, और राइट रिलेशन ऑफ ए और बी वो रिलेशंस लिखने हैं, राइट टू चेन लिखना है, और दोस्तों इसके बाद टू एंटी चेन लिखना है। मैंने आपको सिखाया कि चेन क्या होता है, एंटी चेन क्या होता है। देखो ये पूरा रिलेशन मैंने कैसे लिखा, देखो 1 का रिलेशन दोस्तों 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को भी करेगा, 4 को, सबको करेगा, तो मैंने सब लिखा है। देखो यहाँ पे देखो 1 का 1 के साथ लिखा है, 1 का अगर आप देखोगे तो 2 के साथ लिखा है, 1 4 के साथ, सबके साथ लिखा है। फिर जो है दोस्तों 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 16 को करेगा, 24 को करेगा, सबको करेगा, ये सब लिखा है। फिर 4 भी सबको कर रहा है, 8 भी सबको कर रहा है, 16 भी सबको कर रहा है दोस्तों। 24 जो है दोस्तों, देखो 16 जो है दोस्तों 24 को नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखना, तो यहाँ पे मत लिखना। और 16 32 और 48 को करेगा, 24 दोस्तों 32 को नहीं करेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 24 जो है वो 32 को डिवाइड नहीं करेगा, बाकी सबको करेगा। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमने सब कुछ लिख दिया है। अब चेन मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो अगर कभी आपने समझो, इसके लिए आपको हैश डायग्राम बनाना है, पर अगर आपने हैश डायग्राम नहीं बनाया और आपको डायरेक्ट चेन बताना है तो बहुत सिंपल है दोस्तों। देखो आपने डिवाइड वाला पार्ट है, समझो 1 से चीजें स्टार्ट की, और उसके बाद आपने समझो 2 लिया, जैसे 1 मैंने लिया, उसके बाद मैंने 2 लिया, क्योंकि 1 जो है 2 जो है दोस्तों, देखो ए डिवाइड्स बी है ना, तो अगर 1 जो है वो 2 को डिवाइड करता है। फिर 2 किसको डिवाइड करता है दोस्तों, 4 को, 4 किसको करता है, 8 को, 8 किसको करता है, 16 को, 16 किसको करता है, 32 को, और 32 के बाद दिया नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सपोज 1 है, 1 किसको करता है, 4 को, 4 किसको करता है, 8 को, 8 किसको करता है, 16 को, 32 को, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे दो मैंने चेन्स बना दिए डायरेक्ट। और अगर आप एंटी चेन की बात करोगे, जिनका आपस में रिलेशन नहीं है दोस्तों, वो एंटी चेन हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 32 जो है दोस्तों 48 को डिवाइड नहीं करता, तो पहला एंटी चेन ये हो गया। वैसे आप डायग्राम बनाते टाइम आपको दिखेगा 16 जो है 24 को डिवाइड नहीं करता, तो दूसरा एंटी चेन आपका ये हो गया। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से बताया। अब देखो दोस्तों लास्ट है कि एफ ऑफ एक्स हमने दिया है, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें बोला है। तो दोस्तों हमने एफ ऑफ एक्स लिखा है, और फाइनली हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई लिखते हैं, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वाई -12, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो वाई -12, और यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। देन दोस्तों इसके बाद ये रूट में आ जाएगा, ये एक्स है, वाई -12 अपॉन 16 प्लस ऑफ माइनस, और ये पूरा का पूरा पार्ट है।
दोस्तों कभी भी ये आपने इनवर्स तो निकाल लिया, ये इसका इनवर्स है। अब इन्होंने पूछा इज द इनवर्स फंक्शन, क्या ये इनवर्स फंक्शन है, मैंने इसके ऊपर भी आपको बताया है। तो दोस्तों इनवर्स फंक्शन क्या होगा, अगर आप देखो x हैविंग टू वैल्यूज, तो देखो ना प्लस माइनस करके इसके दो वैल्यूज हैं, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। और मैंने देखो यहाँ पे इन्होंने जस्टिफाई लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप यहाँ पे 1 to 1 फंक्शन वाला भी रीजन डाल सकते हो। तो ये भी लिख सकते हो कि x के यहाँ पे दो वैल्यूज हैं तो ये फंक्शन नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि x जो है मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, रिलेशन समझाया था ना मैंने, उसके अकॉर्डिंग है। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा आपका पेपर सॉल्व कर दिया। अगर आप मेरे एप्लीकेशन पे हो तो आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं हो तो आपको वीडियोस मैंने दे दिए हैं, आपके लिए मैंने मेहनत कर दिया है, 1 घंटे का पूरा वीडियोस है, बहुत ही मेहनत से पूरा का पूरा पार्ट मैंने बनाया है। मगर आप ये पेपर सॉल्व करके जाते हो तो आपको मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। दोस्तों प्लीज याद से नीचे कमेंट करके जाना, जिससे मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने मेहनत अच्छा किया है। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इसी तरह की चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और जरूर पेपर से जब आप आओगे, अगर आप यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो भी आप अपनी ओर से थोड़ा मेहनत करना, हो जाएगा। बट अगर आप एप्लीकेशन पे हो तो आपका जो मेहनत है दोस्तों वो कम हो जाएगा। बस एप्लीकेशन में मैंने जितनी चीजें सॉल्व की बस उतना करके आप जाओगे, ये पेपर सॉल्व करके जाओ, आप बहुत ही मजेदार तरीके से आओगे। मैंने स्टार्टिंग में M1 में आपको हेल्प किया, M2 में मैंने आपको हेल्प किया, फाइनली यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जय हिंद दोस्तों।